हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देश में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं, इसका अंदाजा आपको हमारी इस रिपोर्ट को देखकर लग जाएगा। हम आपको प्रदेश के उन 3 आपराधिक वारदातों से रूबरू कराएंगे जिन्हें आज अंजाम दिया गया। प्रदेश में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। इतना बेखौफ कि ना तो ये बदमाश पार्षद को अपना निशाना बनाने से डरते हैं, ना ही महिलाओं से बदसलूकी करने में। अपराध की ऐसी ही कुछ वारदातों से हम आपको एक एक कर रूबरू कराने वाले हैं, जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं। सबसे पहले आपको रादौर की वारदात से रूबरू कराते हैं। अस्पताल में मची अफरा तफरी को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ जो वारदात हुई है वो काफी बड़ी होगी, लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि वारदात को अंजाम किसके साथ दिया गया। दरअसल रादौर के वार्ड नंबर 4 के एक घर में एक हथियारबंद बदमाश घुसा और एक शख्स पर फायरिंग कर दी। जिस शख्स पर फायरिंग की गई वो कोई और नहीं बल्कि वार्ड नंबर 4 के पार्षद देवेंद्र लक्की हैं। बदमाश ने देवेंद्र लक्की पर फायरिंग कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। गोली की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग देवेंद्र लक्की के घर की तरफ दौड़ पड़े। जब तक लोग पहुंचते तब तक आरोपी फायरिंग कर फरार हो चुका था। बस वही इसमें क्या है, अचानक कुर्सियां कार से लग रहे थे बिछाण, बस एकदम जो है ना परली साइड से कोई बंदा आया और वो गोली मार के भाग गया। जिनको गोली लगी कौन है ये? लक्की पार्षद है। पार्षद है, वार्ड नंबर 4 से। तो क्या माना जा रहा है क्या किसने करी होगा? ये तो उन्हीं ने करी, बस जो पहले जिन्होंने पहला हमला किया। मौके पर पहुंचे लोगों ने गंभीर रूप से घायल पार्षद को उपचार के लिए रादौर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल के SMO डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि गोली पार्षद देवेंद्र लक्की की दाहिनी जांघ के पार हो चुकी है, जिसकी गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें यमुनानगर ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। नंबर 4 के पार्षद है मिस्टर लक्की, उनको लेके आए थे तो उनकी जांघ के अंदर गोली लगी हुई है, तो जिसका उपचार जो था यहाँ हमारे CSC में किया गया, प्राथमिक उपचार उसको दे दिया गया। और क्योंकि जो उसकी जांघ में तो खून ज़्यादा था तो उसकी गंभीरता को देखते हुए हमने यहाँ से उसको सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में रेफर किया। एक गोली से? हाँ, एक गोली एक लगी थी, जिसका वो जहाँ से लगी थी गोली वो भी रास्ता दिखाई दे रहा था, और जहाँ से गोली निकली है बाहर वो भी रास्ता दिखाई दे रहा था, यानी कि आर पार गोली आर पार हुई है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले भी SK हाईवे पर पार्षद देवेंद्र लक्की की गाड़ी पर कुछ हमलावरों ने फायरिंग कर दी थी। हालांकि इस हमले में वे बाल बाल बच गए थे, लेकिन इस बार हमला उनके घर में घुसकर किया गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जनप्रतिनिधि भी अपने ही घर में सुरक्षित नहीं, तो आम जनता बाहर कितनी सुरक्षित होगी। तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। गुरुग्राम के सेक्टर 9 थाना क्षेत्र के रविनगर इलाके में 2 मंचलों ने 12वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता बाजार से घर का सामान लेकर घर की तरफ लौट रही थी, तभी 2 बदमाशों ने पीछे से आकर उसके साथ छेड़छाड़ की। जब उसने बदमाशों का विरोध किया तो बदमाशों ने छात्रा के चेहरे पर हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गई। मैं जा रही थी और वहाँ से उसने मेरे कमर पे हाथ लगाया और फिर मैंने उसको रोकने की कोशिश करी। वो रुका भी था 2-3 सेकंड तक। फिर मैंने उसको पकड़ने, वो भागने के उसमें था, तो फिर मैंने उसकी टी-शर्ट पकड़ ली। उसकी टी-शर्ट पूरी फट चुकी थी, तो फिर वो मेरे मुंह पे कुछ मारा, पता नहीं क्या, फिर वो भाग गया। उसके बाद में मेरे को। कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। अच्छा, मोटरसाइकिल सवार थे, पैदल थे? पैदल थे। ये कहाँ पे हुआ था आपके साथ? दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी मंडी के कॉर्नर। वहीं पीड़िता की बहन ने बताया कि जब उसकी बहन से छेड़छाड़ कर हमला कर आरोपी फरार हुए तो एक बाइक सवार शख्स ने उनका पीछा किया और उस घर तक पहुंचे जहां उनमें से एक आरोपी रहता है। मेरी बहन के साथ में छेड़छाड़ी हुई थी और छेड़छाड़ी के बावजूद भी इसको जब अपने आप को बचाने की कोशिश की है तो उसको सर मुंह पे चोट मारी हुई है। अच्छा, तो फिर उसको पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन वो वहाँ से पास नहीं पहुंचे। हमने वहाँ से एक बंदे ने पीछा किया है, उसने गाड़ी लगाई है पीछे से, तो उस बंदे को इस मकान में घुसते हुए देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बंदा नहीं निकल के आ रहा है इधर से और ना कोई बताने की कोशिश कर रहा है इधर। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है,
लेकिन इस वारदात के बाद ये सवाल खड़े होने लगे कि जब पुलिस ने ऑपरेशन दुर्गा चलाया हुआ है तो उसके बाद भी महिलाओं के खिलाफ होने वाली वारदातें कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही। तीसरे अपराध की वारदात है यमुनानगर से। जगाधरी बस स्टैंड के पास दो बदमाशों ने एक शख्स पर फायरिंग कर उसे घायल कर दिया और फिर उसकी कार छीनकर फरार हो गए। घायल की दाईं जांघ में गोली लगी। आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने घायल को इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार देकर घायल को चंडीगढ़ के पीजीआई रेफर कर दिया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही यमुनानगर के एसपी, सीआईए 1 इंस्पेक्टर और क्राइम टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। इस दौरान वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया है। है उसको गोली लगने की सूचना है, उसकी गाड़ी छीनने की बात सामने आ रही है, जिसके सामने हम यहाँ इंक्वायरी कर रहे हैं। वो लड़के को अभी रेफर किया गया है। बाकी हम एरिया की सीसीटीवी वगैरह चेक कर रहे हैं। जैसे भी सूचना मिलती है हम आपको बताएंगे। बिलासपुर के पास एक अजीतपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है अभी तक। बाकी हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो बाकी जैसी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आएगी आपको बता देंगे। घायल शख्स बिलासपुर के अजीतपुर का रहने वाला है, जो अलीपुरा गांव अपनी ससुराल से घर लौट रहा था। तभी रास्ते में किसी ने उनसे लिफ्ट मांगी। जब वो लिफ्ट लेने वाले शख्स को छोड़ने बस स्टैंड की तरफ जा रहा था, तभी बस स्टैंड से पहले ही उन्होंने कार रुकवा ली और घायल पर फायरिंग कर उसे कार से नीचे फेंक दिया और कार लेकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस इस मामले में भी जांच में जुट गई है, लेकिन जिस तरह से अपराध की वारदातें सामने आ रही है, उसने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।